नमस्कार। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मेरा जो टॉपिक है वो जनरल इम्यूनिटी सिस्टम पे है, यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति। मैंने ये कोरोना के तीनों साल अच्छे से मेरी ड्यूटी किया और मेरे सामने कई पेशेंट आए। अराउंड मैं सोचो कि लगभग एक दिन में मेरे सामने मैं 30 से 40 पेशेंट को कोरोना की मेडिसिन देता था। अब कोरोना की कोई पर्टिकुलर परफेक्ट मेडिसिन तो है नहीं, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि जो कोरोना क्योर कर सके, पर हम कोरोना से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी में सप्लीमेंट देते हैं जो हमें ताकत देते हैं और हमारा बॉडी जो है वो कोरोना के सामने फाइट देता है। और कोरोना फिर 7 डेज 8 डेज के बाद स्लोली ग्रेजुअली डाउन होता हुआ क्योर होता है। यही इसका ट्रीटमेंट है। और उसके बाद तो हमारे साइंटिस्टों ने, मैं जिनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने बहुत रिसर्च करके कोरोना की वैक्सीन निकाली, जिसका हमने फर्स्ट डोज लिया, बूस्टर डोज लिया, फिर अभी थर्ड डोज भी आया है। तो ये वैक्सीन लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ही हमारे सब एक जो भी जितने भी रोग है, जितने भी डिसीज है, उसके सामने आप फाइट कर सकते हो। अब हमारा बदन क्या है, हमारे बॉडी क्या है, तो जनरली सबको पता है कि हमारा बदन जल वायु आकाश अग्नि जो 5 तत्व बोलते हैं उससे बना है। हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, बस हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो हमारा शरीर में ज़्यादातर 70% जैसा तो वाटर होता है, पानी, और बाकी सब जो है हमारा ब्लड और जो हमारी मांसपेशियाँ हड्डियाँ सब है। अब ये सब बनता किस में से, कि हमारा खून किस में से बनता है, हमारी हड्डी किस में से बनती है, हमारा ये जो टिश्यू बोलते हैं, यानी कि हमारे जो ये चमड़ी स्किन, वो सब किस में से बनता है। तो मित्रों, ये हमारा बनता है मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सो मैनी मिनरल्स। तो हमें जो है ये मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को इम्प्रूव यानी मेंटेन रखना है। पर हम क्या करते हैं, आजकल हमारा लाइफ आप देखोगे इतना स्ट्रेसफुल है। पहले तो सबसे मेन प्रॉब्लम है मिडिल क्लास पीपल, और जो हमारे बेचारे बिलो पुअर लाइन जो है पीपल, वो तो इनके पास पैसों के लिए इतना हमें रनिंग करना पड़ता है। सुबह से उठते घड़ी टिक 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 टिक, तो शाम के 6 7 8 बजे तक हमें भागते रहना पड़ता है। और सामने हमें ना कुछ इतना खाने में अच्छा मिलता है, ऊपर से हमारे जो भी इतने केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स फार्मिंग में यूज हो रहे हैं, सब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। मेरी यहाँ इतनी खेती बढ़ जाएगी, मेरा फार्मिंग इतना बढ़ जाएगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इसलिए फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं। तो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट हमें फूड में से मिलना चाहिए था वो भी अभी कम हो रहा है। और केमिकल की वजह से कार्सिनोजेंस, कैंसर वाले हमारे जो केमिकल्स अंदर वो बदन में जा रहे हैं। मिल्क इतना अच्छा प्योर नहीं मिल रहा, मिल्क में भी पानी मिला देते हैं, ये करते हैं, सबको ये प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने खान पीन पे सबसे पहले अच्छे से फोकस करना है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये आपको बुखार भी नहीं हो सकता, आपका बदन भी दर्द नहीं कर सकता, या आपको कोई थकान भी नहीं महसूस हो सकती। तो हमें क्या करना है, वही आज हमारा फोकस है। हमें लेना है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6, B12। जो बी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा खून बनने में, हमारा टिश्यू, हमारा रेड सेल जो यानी हमारा सेल होते हैं वो बनने में वो हेल्प करता है। फिर हमारा आ जाता है ओमेगा फैटी एसिड्स एंड लिपोलोइक एसिड। ओमेगा फैटी एसिड्स हमें मिलता है फिश में से, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो हमें मिलेगा फ्लैक्स सीड्स में, अलसी में से। तो उससे हमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स जो होता है, जैसे कि इंजन चलाने के लिए ग्रीसिंग का ज़रूरत पड़ता है, ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, वैसे ही हमारे घुटने हैं, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, उसको चलाने के लिए भी ऑयल का ग्रीसिंग का ज़रूरत पड़ता है। और हमारे जो सेल है उनको भी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें ओमेगा फैटी एसिड्स करता है। तो हमें ओमेगा फैटी एसिड्स लेना है, बी कॉम्प्लेक्स लेना है। फिर आता है विटामिन सी, जो हमें लेमन में से या तो मौसम्बी, नारंगी, संतरा ले लो, उसमें से मिलता है। फिर हमारा आ जाएगा जिंक। अब जिंक जो है हमें डीएनए बनाने में, हमारे जो सेल ब्रेक हो गए उसको रिपेयर करने में
जिंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो सब किसी को ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। तो हमें ये सब मिनरल्स और कैल्शियम की जो बात मैंने अगले वीडियो में आपको की थी, तो कैल्शियम जो हमारी बोन हेल्थ, टीथ और हमारा बैक पेन जो हड्डी है उसको मजबूत करने में, तो ये सब मिनरल्स, विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स हमें लेना है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसका मैंने ये चार्ट दिया हुआ है। हमें सब वेजिटेबल्स पर ज़्यादा, जैसे ब्रोकली हो गया, एवोकेडो हो गया, जैसे अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स हो गए, पालक है, स्पाइनेच, जिसमें से हमें मिलता है आयरन एंड फॉलिक। अब मित्रों, आयरन एंड फॉलिक क्या है, तो आयरन हमें जो लोह तत्व बोलते हैं वो हमें चुकंदर में से मिलता है या तो पालक में से मिलता है। अब वो क्या करता है, तो वो अपनी बॉडी में जाके खून के अंदर रहा हुआ है होता है हीमोग्लोबिन। अब लोग बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपके बदन में जो खून की मात्रा है वो कम होती है। हमारे बदन में कम से कम 7 लीटर्स का खून होना चाहिए। जो एक एडल्ट पर्सन होता है, एडल्ट वुमन होती है, तो उसमें 6 to 7 लीटर का खून होना चाहिए। अब वो कैसे बनता है, तो हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन आता है, हीम प्लस आयरन जो बन के मिलाते हैं हीमोग्लोबिन। अब आयरन का काम क्या है, तो वो ऑक्सीजन ले जाता है। हम जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आयरन के साथ बाइंड होके और हमारे पूरे बदन में जाता है। ऑक्सीजन हमें ताकत देता है, जिससे हम रनिंग कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो उसका यूज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकलते श्वास में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आयरन के साथ बाइंड होके बाहर निकलता है। तो ये पूरा प्रोसेस, अगर आयरन ही नहीं, खून ही नहीं आपके अंदर, तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं फील होगी, तो आप थकान से थक के हारे हुए, कोई काम में मन नहीं लगेगा और घर आके भी आपका मूडलेस हो जाएगा। आप ऑफिस पे काम नहीं कर सकते, आपके बॉस आपको डांटेंगे कि क्या करो। तो ये मित्रों, एनर्जी के लिए हमें डेली, मैं आपको बोलता हूँ, एक कैप्सूल या एक गोली या एक चम्मच सिरप, बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल है, सिरप भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है और टैबलेट भी मिलता है। तो डेली एक गोली मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की आपको लेनी है, बहुत कम प्राइस में। देखो मित्रों, मैं एक बात आपको अच्छे से बोलना चाहता हूँ कि आपको मैंने ये फूड का चार्ट तो दिया है, पर सबके लिए सब फूड खाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप आज सब्जी खाएंगे, हो सकता है कल आपको मन किया पाव भाजी खा लिया, कभी आप बाहर गए, लंच नहीं लिया तो आपने बर्गर खा लिया, ये क्या, उसमें से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ जस्ट आपका सेटिस्फेक्शन करता है कि मैंने कुछ खाया है, पर वो आपको एनर्जी या मिनरल्स नहीं देने वाला। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी जो डेली रूटीन कमी है मिनरल्स की, उसको हमें ये टैबलेट से कंप्लीट करना है। और जिसका मैंने आपको ये चार्ट दे रहा हूँ, वो चार्ट से आप ले सकता हूँ। और दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने और हमारे मोदी जी ने अभी तो इतना अच्छा से किया हुआ है कि आप कोई नज़दीकी हेल्थ सेंटर में जाके भी ये विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की गोली मुफ्त में मिलेगी आपको। 3-3 महीने का, 6-6 महीने का कोर्स मिल रहा है, पर आपको जाके वहाँ पे पूछना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा, केस निकालना पड़ेगा। वो कोई भी चार्ज के बिना आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है या तो एफर्ट नहीं कर सकता, वो ऐसा गोली नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है। तो आप अपने नज़दीकी सरकारी दवाई खाने का कांटेक्ट कीजिए। और जो मैंने वीडियो में बोला है, इतना बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम एंड मल्टी मिनरल्स, इतनी 4 टैबलेट आपको जाके वहाँ पूछना है कि मुझे वीकनेस और डेली सप्लीमेंट के लिए चाहिए, और आपको 100% मिलेगी। तो आपका जो डेली सप्लीमेंट होगा, इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होगा और फिर आपको किसी भी टाइप का जो डिसीज़ है वो छू नहीं सकता मित्रों। और थोड़ा सा खान पान में ध्यान दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ एकदम एक्यूरेट हो ये, पर थोड़ा सा हम ध्यान तो दे सकते हैं। तो इतना जैसे गुनगुना पानी ले लिया, जैसा लग रहा है कि खांसी जैसा, गर्म पानी में विक्स डाल के सूंघ लिया, जैसे हमें लग रहा है आंखों में जलन है। इतना सारा पॉल्यूशन अभी चल रहा है दिल्ली में, तो सांस लेने की तकलीफ हो जाती है पराली जलने से। तो आंखों का जो अपने पतंजलि का नेत्र बिंदु ले लीजिए, 1-1, 2-2 बूंद आप डाल सकते हो, नींबू पानी पी लीजिए, सब अपने हाथ में है। तो हमें करना पड़ेगा। और अपने अगर आप डेली ये इम्यूनिटी का लेवल इंक्रीज करोगे तो आपको कोई भी डिसीज नहीं छू सकता। आप आफ्टर 40 ईयर के बाद
जो मिनरल्स कम हो रहे हैं। और फिर आपने बहुत सारे, मैं देखता हूँ पेशेंट बेचारे आते हैं जिनके पास अब बच्चा बेचारा, उनका लड़का लड़की होता है, वो जॉब पे गए हुए हैं, बूढ़े माँ बाप को कोई संभालने वाला नहीं, वो थके आ रहे चलते हुए मेरे पास आते हैं, बोलते हैं घर में कोई नहीं है, हम अकेले आए साहब, चल नहीं पाते। किसी को पैरालिसिस है, एक साइड उनका पूरा पैरालाइज हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको ये कंडीशन से, हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें किसी पे, हमारे बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं बनना है और अच्छे से 80 साल तक जीना है, तो आप जी सकते हो। पर थोड़ा सा आज से फोकस करो। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नज़दीकी दवाई खाने में जाके आप ये सब दवाइयाँ ले सकते हो जो फ्री में गवर्नमेंट दे रही है। तो इतना आप करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।